तुम्हें पता है यसु की मौत की यादगारी तकरीब आने वाली है। उस दिन एक खास इबादत होगी। तुम इसमें आने की पूरी कोशिश करना। मैं बाद में तुम्हें इसके बारे में और भी बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। बाय। फिर मिलेंगे सोनिया। आपने बिल्कुल सही बताया रोज। चलिए अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। क्या आप इसे पढ़ेंगी? मैं पढ़ती हूँ। बहुत से लोगों को ये उम्मीद होती है कि उनका मुस्तकबिल। चलो अब तुम्हारी बारी। आदम और हवा बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने यहोवा की बात नहीं मानी। उन्होंने गुनाह किया और फिर वो मर गए। सही कहा। इसी वजह से हम सब गुनाह करते हैं। हम बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। फिर यीशु जमीन पर आए। उन्होंने सबको यहोवा के बारे में बताया। उन्होंने हम सब के लिए जान दे दी। यसु की वजह से मुस्तकबिल में हम में से कोई भी नहीं मरेगा। क्या कभी किसी ने तुम्हें कोई खास तोहफा दिया है? उन्होंने तुम्हें वो तोहफा क्यों दिया? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। बिल्कुल सही। यहोवा और यसु ने भी हमें बहुत खास तोहफा दिया है और ये बहुत कीमती है। उन्होंने हमें ये तोहफा इसलिए दिया है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरी नानी का क्या होगा? ये तोहफा उनके लिए भी है। मैं तुम्हें बाइबल में से किसी के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके बारे में लूका 7 बाब में लिखा है। वो भी तुम्हारी तरह दुखी थी। वो औरत शहर 9 में अपने शौहर और बेटे के साथ रहती थी। लेकिन फिर उसका शौहर फौत हो गया। अब सिर्फ उसका बेटा उसके पास था और वो उसका ख्याल रखता था। लेकिन फिर उसका बेटा भी फौत हो गया। क्या वो दोनों फौत हो गए? हाँ, अपने शौहर और बेटे के फौत हो जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब